हाय। मैं एक ऑटिस्टिक बच्चे की माँ हूँ, चंडीगढ़ से। मेरा बेटा 5 साल का है। मुझे इस चीज़ के बारे में आइडेंटिफ़ाई हुआ था कि शायद वो ऑटिस्टिक है जब ही वाज़ ऑलमोस्ट 3। बट शायद मैं नेगेशन मोड में थी या फिर शायद मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि मुझे ये बात भी नहीं पता थी कि चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट भी कोई होते हैं या न्यूरोपीडियाट्रिक भी कोई चीज़ होती है या चाइल्ड साइकोलॉजी भी कोई चीज़ होती है। तो इतना कुछ मुझे पता नहीं था, तो मुझे और ऑटिज़म का तो नाम मैंने पहले सुना भी नहीं था। तो इट वाज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू एक्सेप्ट एंड इट वाज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि ऑटिज़म होता ही क्या है। तो और शायद मैं कहीं न कहीं एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहती थी। मैं चाहती थी कि शायद ऑटिज़म के बदले शायद एडीएचडी हो तो ज़्यादा बेटर है, उसकी रिकवरी पॉसिबल है। सो एनी हाउ कुछ टाइम हुआ, आई विजिटेड अ लॉट ऑफ डॉक्टर्स। बहुत कुछ डॉक्टर्स के पास गई, अच्छे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में भी गई, न्यूरो के पास भी गई, कुछ पीडियाट्रिक्स के पास भी गई, कुछ अच्छे साइकोलॉजिस्ट के पास भी गई। बट मुझे कहीं से भी कुछ भी सेटिस्फैक्टरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी, जो जिससे कि शायद एक मदर जस्टिफाई कर सके कि हाँ सच में उसके बच्चे को ऑटिज़म है। तो मैंने खुद ने पढ़ना बहुत शुरू कर दिया ऑनलाइन एंड जो सवाल मुझे फिर भी समझ में नहीं आते कि क्यों ऐसा हुआ और ऐसा होने का रूट कॉज क्या है, वो मुझे कहीं से पता नहीं चल रहा था, जिसकी वजह से मेरा कहीं भी ट्रस्ट नहीं बिल्डअप हो रहा था। एवरीबडी वाज टॉकिंग कि ये सिम्टम्स होते हैं, ये सिम्टम्स होते हैं, वो सिम्टम्स होते हैं, बट क्यों होता है ये कोई नहीं बता रहा था मुझे। सो समवन रेकमेंडेड मी अबाउट दिस थेरेपी सेंटर IIAHP। मेरे को उन्होंने अपना पर्सनल फीडबैक दिया। उनके नोन में जो बच्चा था वो 100% ऑलमोस्ट रिकवर हो गया एंड ही इज़ लिविंग अ नॉर्मल लाइफ। सो ऑफ कोर्स वो बहुत ही बड़ा मोटिवेशन मेरे को मिल गया। इनफैक्ट मैंने गूगल पे जब सर्च किया था ऑटिज़म के बारे में, तो सबसे पहले थेरेपी सेंटर्स ही सबसे पहले गूगल पे आते हैं। तो उसमें मैंने नाम पढ़ा हुआ था, मुझे पता भी था कि कहाँ है, लेकिन एक्सप्लोर नहीं किया। और क्योंकि थेरेपिस्ट और हर जगह पर से ट्रस्ट हिला हुआ था, तो कॉन्टेक्ट ही नहीं किया। बट सिंस समवन रेकमेंडेड और अपनी पर्सनल डायरेक्ट फैमिली में उनके कोई था, तो आई थॉट लेट्स गो अहेड एंड विजिट। जो बेस्ट चीज़ मुझे यहाँ पर आके मिली वो थी असेसमेंट। असेसमेंट के नाम पे लोग बहुत कुछ करते हैं, लेकिन वो सिर्फ वो सवाल पूछेंगे जो आपको पता है। अगेन सिम्टम्स पूछेंगे आपसे, बट यहाँ पे ऐसा असेसमेंट हुआ था जो मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। कि एक बच्चे की न्यूरो एज क्या होती है, किस चीज़ की वजह से क्या कनेक्शन है, वो मैंने ना कभी सुना था, ना कहीं अभी तक भी नहीं कहीं पढ़ा है। मैं अभी भी बहुत पढ़ती हूँ, लेकिन मुझे अभी तक कहीं किसी ने भी इस चीज़ के बारे में लिंक अप नहीं किया। सो विच समवेयर समहाउ मेरा ट्रस्ट जो है वो IIHP पे इसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। आज भी मैं कोई भी एक्स्ट्रा स्टेप लेने से पहले, चाहे वो साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू हो मेरे बेटे के लिए या कोई न्यू क्रिएटिविटी करनी हो, मैं एक बार कंसल्ट करना बहुत प्रेफर करती हूँ कि मैं एक बार पूछ लूँ, शायद कहीं कुछ गलत स्टेप ना ले लूँ। सो अब आज की डेट में मुझे आई एम टेकिंग अ होम प्लान विथ IIHP। इट्स बीन 8 months नाउ विद देम एंड मेरे बच्चे के अंदर काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। एज पर देम इट्स अ वेरी गुड इम्प्रूवमेंट। एज अ मदर मैं एक्सपेक्ट करी थी थोड़ा सा बेटर, बट इट्स ओके। आई एम वेरी मच हैप्पी कि उसने इस 6 महीने के अंदर अपनी स्पीच डेवलप कर ली है। वो 2 से 3 वर्ड्स की स्टेटमेंट्स पे आ रहा है, अपनी नीड्स बताने लग गया है और अपनी बेसिक जो घर के काम होते हैं, जो खुद के काम होते हैं, वो खुद बोलता है और करने की कोशिश करता है। सो आई एम प्रिटी मच कॉन्फिडेंट एंड प्रिटी मच श्योर कि मेरा बेटा बहुत ही जल्दी रिकवर कर जाएगा। लोग कहते हैं 100% रिकवरी नहीं होती है। इंटरनेट पे जितने भी मदर्स एंड पेरेंट्स पढ़ेंगे, सब यही कहते हैं कि ऑटिज्म की 100% रिकवरी पॉसिबल नहीं है। आई एज अ मदर फील दिस कि ये गलत है। अगर आप चाहो और अगर आपको सही गाइडेंस मिले और अगर आप सही ट्रैक पे हो, तो आप शायद अपने बच्चे को बिल्कुल नॉर्मल लाइफ कर सकते हो। मैं इसे 100% नहीं कहूँगी रिकवरी, लेकिन जब हम अपने बच्चों को ऐसा देख लेते हैं, तब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा बच्चा एक नॉर्मल लाइफ जी सके, इंडिपेंडेंट, कि जिस दिन जब हम नहीं होंगे तो वो अपनी ज़िंदगी जी सके। वो उस फेज़ पे कहीं ना कहीं हमारा बच्चा पहुंच जाएगा अगर आप खुद मेहनत करो तो, एंड ऑफ कोर्स विद ट्रू गाइडेंस। सो गो अहेड एंड लुक फॉर IIHP। ऑफ कोर्स एक असेसमेंट और एक कंसल्टेंसी, दिस इज पर्सनली रिकमेंडेशन फ्रॉम माय एंड। मैंने
मेरे से जितने भी लोग कांटेक्ट करते हैं या पूछते हैं, मैं उनको रेकमेंड करती हूँ। ये पर्सनल चॉइस होता है कि वो आएँ या ना आएँ, लेकिन आई पर्सनली रेकमेंड दिस। सो गो अहेड। होम प्लान इज़ फार बेटर मेरे हिसाब से, बिकॉज़ मैं खुद करती हूँ उसकी थेरेपीज़। तो मुझे लगता है जितने प्यार और जितने केयर के साथ आप एज अ पेरेंट आप खुद कर सकते हो, उतने प्यार और केयर के साथ शायद एक थर्ड पार्टी नहीं कर पाएगी। ऑफ कोर्स वो परसेंटेज होता है, इनकी कोशिश वही होती है कि उसी प्यार और केयर के साथ करें, लेकिन एक पर्सनल टच, जो मदर का टच या जो फादर का टच बच्चा बचपन से देखता हुआ रहा, अगर वो उसी टच से सब कुछ उसको मिले तो वो ऑफ कोर्स बहुत कंफर्टेबली एक्सरसाइज को एक्सेप्ट भी करना शुरू कर देगा। मेरा बेटा खुद बोलता है एक्सरसाइज एक्सरसाइज, और खुद आके मेरे साथ कोऑपरेट करता है और एक्सरसाइज करता भी है। सो आई एम वेरी मच हैप्पी एंड आई रियली रिकमेंड IIHP. थैंक यू।